भजनलाल सरकार होश में हो, होश में आके काम करो, युवा मित्रों को बहाल करो, प्रेरक में शामिल करो, टोली अंगड़ाई है। किसने मारी सरकार आपको नौकरी लगता तो नहीं है, पर कोशिश कर रहे हैं सर। कोशिश काहे की कर रहे हैं? नौकरी तो आपकी लगी हुई थी, वो तो आपका अधिकार था, सरकार ने तो वही छीन लिया आपसे। हाँ, पर अब कोशिश करने में क्या अर्ज है, कोशिश ही कर सकते हैं हम तो। कर सकते हैं। युवाओं की बात करती है सरकार, युवा यहाँ बैठे हैं, गर्मी के अंदर ही बैठे हैं युवा, इनके लिए छाया की व्यवस्था नहीं है। 1 घंटे में करीब ये 6 बार अपनी जगह बदल चुके। जहाँ पर धूप आती है फिर उठ के चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर धूप आती है। इस तरह से इनके ये जो पोस्टर हैं ये भी बदल रहे हैं। ये देखिए बच्चे को लेके आए हैं, इनसे बात करते हैं। भैया बच्चे को क्यों लेके आए हो आप, ये बताओ कहाँ से आए आप? करौली से सर। तो बच्चे को क्यों गर्मी में मार रहे हो आप? बच्चे के लिए सर इसलिए आए क्योंकि जब पेट की खाते रहे तो हो सकता है, क्या पता इसको ही देख के कर दे कि भजनलाल सरकार है उसका नाम। हाँ, हो सकता है भजनलाल सरकार सोचे कि यार इनके साथ में बच्चा है, अब बच्चा जब बच्चे के पास में, उसके पिता के पास में जब खाना नहीं रहेगा तो बच्चा कहाँ से आगे बढ़ेगा। और एक बात करते हैं कि बच्चा पढ़ाओ बढ़ाओ, ऐसे तो कोई शिक्षा का अधिकार ही नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा होगा तो पढ़ेगा ना। तो इस तरह से तो हमारी जो नौकरी लग रही थी और नौकरी लग रही है उसको अचानक से हटा दिया, तो ऐसा कोई अधिकार नहीं। अगर कोई गलती कर रहा था कोई आदमी तो उसकी समीक्षा करवाते, बगैर जांचे परखे हमको हटा दिया, ये कोई न्यायोचित नहीं है। यानी उनको सोचना चाहिए। नहीं, गलती कर कौन रहा था? गलती तो गांधी का नाम कर रहा था। हाँ, ये बात सही है। मेन बात तो यही है, चोरी कर रहे थे। मेन बात तो यही है कि राजीव गांधी नाम से देख के और हमें हटा दिया, जबकि जैसे इंदिरा गांधी रसोई का नाम उन्होंने अन्नपूर्णा कर दिया है, तो इसी तरह हमारा भी नाम बदल के कर देते कुछ, बिल्कुल कर देते, ताकि हमें भी हमारी नौकरी मिल जाती। हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमें कम से कम इस बच्ची को देख के ही ये कर दे कि भाई इनको नौकरी दे दें। हम तो यही आशा करते हैं भजनलाल जी से। वरना हमारा जो हल्ला बोल प्रदर्शन है कि लगातार हमारे 7 संभागों में हो गया और 72 दिनों पर हमने टंकी पर पानी की टंकी पर हमने धरना दिया, तब भी हम नहीं हारे। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे राजस्थान के प्रत्येक 5000 युवा मित्र हमेशा लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और वो एक न एक दिन नौकरी के अपने हासिल लेके ही रहेंगे। बस यही हम कहना चाहते हैं। देखिए उम्मीद है इनको बस, और उम्मीद के अलावा इंसान कर क्या सकता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी उचित होगा कि ये जो उम्मीद है ना, इनकी उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पानी फेरेगी, और फेर रही है। 2.5 साल हो गए इनको धक्के खाते खाते। ये नौकरी कर रहे थे, तनख्वाह इनको मिल रही थी, सरकार का ये काम कर रहे थे, सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का ही प्रचार कर रहे थे। कौन कौन सी योजना थी भारतीय जनता पार्टी की जिनका प्रचार कर रहे थे आप? PM आवास योजना थी। हाँ, और ये जो विकसित भारत। हाँ, विकसित भारत में मैंने काम किया, जिसमें उनको उज्ज्वला गैस का भी काम किया 2 जनों को उसमें। और शाम को 25 तारीख का मैं विकसित भारत यात्रा में था, तो उस समय वहाँ जब शाम को मैं घर आया था तो उनका काला आदेश मिला कि आपकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। हमने उसमें लगातार भारत विकसित यात्रा में आर्थिक सांख्यिकी विभाग की तरफ से काम कर रहे थे, और वहाँ उनमें कई महिलाओं को मैंने उज्ज्वला के जो पात्र थे और उनको उज्ज्वला गैस सिलेंडर नहीं मिला था तो वो भी दिलाए थे। मेरे पास उनकी वीडियो भी है। भारत विकसित यात्रा में मैं करीब 10 दिन, और उसके बाद में तुरंत हमारी सेवा समाप्त कर दी। और फिर उसी दिन जैसे शाम को घर में आया था तो तब उस दिन की राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवा समाप्त कर दी 25 दिसंबर को। 31 दिसंबर का टाइम दिया था लास्ट। सरकार ने शपथ ली, और शपथ लेने के बाद जो पहला काम किया था, इनको बेरोजगार करने का काम किया था। हम इनसे बात करेंगे। देखिए ये नारे लगा रहे थे अभी, आओ रोहित एक बार, क्या कर रहे थे? भजनलाल सरकार होश में आओ। बेहोश थोड़ी है भजनलाल सरकार। सर ये पूरे 3 साल से तो बेहोश ही पड़ी। हम जो से हम मित्र बेरोजगार हैं उसी दिन से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने रोजगार पाने के लिए। हर दर के भटक कर हमने इस युवा मित्रों के लिए हल्ला बोल प्रदर्शन 7 संभाग पर हमने किया है। तब तो अभी तक सरकार की
जूं तक नहीं रहेंगी। तो उससे हल्ला बोल प्रदर्शनों का कोई मतलब क्या निकल रहा है? परिणाम नहीं निकल रहा। अभी सरकार तक तो- नहीं सुन रही तुम्हारी बात। अभी तक तो कुछ भी नहीं सुन रही सरकार ना। हमसे एक डेलीगेशन, हमारे अगले साल जो डेलीगेशन उन्होंने बोला था कि लोकसभा चुनाव के जिस बाद हम आपको तुरंत से बल कर दे, पर अभी तक उसका टंकी से उतर जाओ आप, है ना? हाँ टंकी से यही कहा उतरने, था ना? हाँ टंकी से उतरने के बाद भी हमारा, पर अभी तक उसके बाद में पूरा 1 साल हो गया, अभी तक सरकार ने हमारे 1% भी सुन नहीं ली कि आप कहाँ है। वो तब से हम लगातार पूरे 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, दर दर जहाँ जहाँ हो सकता है हमने पूरा प्रयास किया। ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, संभाग लेवल पे, हम हर जगह हमने अपनी जरूरत से कोई कमी नहीं छोड़ी सरकार को जगाने के बाद। अभी तक सरकार सुती रही, अभी तक सरकार को मन में 1% भी नहीं है कि हमें इनको युवा कि ऐसा तो नहीं है कि हम पाकिस्तान से हैं, हमें तो राजस्थान के युवा बेरोजगार हुए हैं, इसलिए हम हमारा रोजगार मांग रहे हैं। मान लो आपने अगर नई भर्ती कर ली, अगर मान लो उसमें अगर आपने कोई नए लोगों को लगाए, मान लो नई सरकार आगे, मान लो किसी वजह से अगर सरकार चेंज हो जाती है तो फिर वो भी उन युवाओं को हटा देगी, ये तो रीति चालू हो जाएगी। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें पूर्ण रूप से वापस बहाल करे और हमें हमारा रोजगार वापस दे। देखिए, सरकार रोजगार वापस दे और इनको बहाल करे, ऐसा इन लोगों का मानना है। ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि इनको बहाल कर। सरकार की मर्जी है, सरकार क्या करती है वो सरकार है। भजनलाल जी वो सरकार चला रहे हैं, इनका काम है रोजगार मांगने का, हमारा काम सिर्फ दिखाने का। ये बोल रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। सरकार बहाल कब करेगी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बहाल नहीं करेगी तो फिर एक दिन सरकार यहाँ से बहाल होगी। 2.5 साल बाद सरकार को बहाल कर दिया जाएगा, हो जाएगी ना बहाल सरकार फिर 2.5 साल बाद। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए रोहित कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।